हेलो। चलो अभी हम लोग देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं अभी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले क्या करते हैं, प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम रन में जाके विन वर्ड लिख दिया, एंटर। हमारा एक फ़ाइल ओपन हो गया है। ये हमारा वेलकम पेज आ गया। चलो न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं। हमारे पास ये न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है। अभी देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या सीखने वाले हैं हम लोग कि जैसे फर्स्ट, जैसे हमारे पास ये होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ये सारे हमारे पास टैब है। अगर मैं सपोज होम होम टैब ही नहीं आ रहा है या फिर अभी आ रहा है, इसको मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में मुझे हटाना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो क्विक एक्सेस बार है, इसको हम लोग ऊपर वाला जो है क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। इसमें हमारे पास अभी क्या आ रहा है, सेव का आ रहा है और ये अंडू रीडू वाला 3 चीज़ें आ रहे हैं। इसमें और चीज़ें लाना है तो कैसे लाएंगे, या फिर बहुत सारा आ रखा है वहाँ से हटाना है तो रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, या फिर हम लोग और क्या देखने वाले हैं कि सपोज ये जो पूरी विंडो है हमारे पास, पूरी जो प्रोग्राम है ये का कलर जो है अभी मुझे चेंज करना है तो कैसे करेंगे। ये सारी पॉइंट हम लोग अभी देखने वाले हैं। या फिर हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे कि जैसे ये हमारा पास ऑटो करेक्ट ऑप्शन, सपोज मैं लिख रहा हूँ YOU, करेक्ट है, ठीक है, YUO लिख दिया तो ये ऑटो चेंज कर दिया, यू कर दिया, ठीक है। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इंडिया लिखूँ तो इंडिया का एक मतलब कुछ डेफिनेशन टाइप का आ जाना चाहिए, या फिर उसके बारे में कुछ चीज़ें आ जानी चाहिए। या फिर मैं कुछ और अगर गलत गलत चीज़ें लिख रहा हूँ तो वो भी चेंज हो जाना चाहिए। सपोज मैं इंडिया का स्पेलिंग ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो गया, तो ये ऑटो करेक्ट ऑटो सही हो जाना चाहिए, अपने आप सही हो जाना चाहिए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहला, हम लोग फाइल में गए, यहाँ से हम लोग ऑप्शन, यहाँ से सारा काम हम लोग कहाँ से देखेंगे, ऑप्शन वाला वर्ड ऑप्शन में जाके। पहला शुरू होता है जनरल पॉइंट से। चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिबन का, देखते हैं पहले। सपोज मुझे होम को हटा देना है, क्या करना है, होम अभी आ रहा है, होम इंसर्ट डिजाइन। तो सपोज 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 कभी क्या होगा, ये यहाँ से हटाना है, अभी तो आ रहा है, हटाना है तो मैं कस्टमाइज रिबन में जाऊँगा और ये होम में हटा दूंगा। होम का टिक लगा हुआ था, हटा दिया मैंने, ओके। अब यहाँ से होम ही गायब हो गया। तो इन केस कभी ऐसा है कि होम ही गायब है या कोई कोई ऐसा पॉइंट है जो खोज रहे हो, ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, तो उसको लाने के लिए या हटाने के लिए हाँ क्या यूज करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाके रिबन में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ से क्लिक करेंगे हटाने के लिए भी, लाने के लिए। ये हमारा आ गया होम में। जैसे हमारे पास ये क्लिपबोर्ड वगैरह है तो ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हमारे पास हैं, राइट। ये मैं ऐड या हटा सकता हूँ या फिर मैं ला सकता हूँ। यहाँ से बहुत सारी पॉइंट्स, जैसे डेवलपर वाली टैब एक्टिव नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसा वो काम करना चाह रहा हूँ जो डेवलपर वाले में ही है। मुझे इसको क्या करूँगा, टिक लगा दूंगा, ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डेवलपर वाली ऐड हो जाएगी। मैंने क्लिक कर दिया तो एक डेवलपर वाली क्या हो गई, यहाँ से ऐड हो गई लास्ट में, ठीक है, डेवलपर वाली में। और काफ़ी सारी ऑप्शंस और आ चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ आ गया। विजुअल बेसिक कोडिंग मैक्रो का हमने थोड़ा बेसिक कोर्स में देखा हुआ था, होप आपने बेसिक ऑलरेडी देख चुका है, राइट। बेसिक को पहले समझना, बेस सही करना ज़रूरी है। बेस सही होगा तभी आप उसके आगे और डिटेल पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा और उससे फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, सिर्फ सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, मतलब नहीं है, ठीक है, वो क्योंकि बेस अच्छा नहीं है, बेस सही करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जाएंगे हम लोग कहाँ पे, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे हम लोगों को ये अभी नहीं चाहिए। तो देखो, तो बाई डिफ़ॉल्ट ये करेक्ट होता है, सही आता है। जितना हमको चाहिए उतना ऑलरेडी नॉर्मली आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप अपना स्टडी को जैसे हाई करते जाते हो, हमने बेसिक सीख लिया, अब वर्किंग में आ रखे हैं, वर्किंग के बाद आप हमें एक्सपर्ट में जाएंगे, तो एक्सपर्ट, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे नॉलेज आ जाएगी, तो नई नई चीज़ जब काम आएगा, अच्छा ये भी करना चाहिए मुझे वर्ड में, तो वो कैसे होगा, लाइक हमको फॉर्म बनाना है वो कैसे होगा, कुछ ऑटो कुछ काम होना चाहिए, लाइक हमको मैनुअली कुछ नहीं करना है तो वो सारी चीज़ें कैसे होगा, ये सारी बातें यहाँ से कस्टमाइज रिफन से। सपोज मुझे एक और काम क्या करना है, जैसे इंसर्ट है, होम आ रहा है, उसके बाद इंसर्ट आ रहा है, मुझे खुद छेड़छाड़ करने का मन हो रहा है तो मैं इसको छेड़छाड़ क्या करूँगा, सपोज मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और मैंने ऊपर कर दिया, इंसर्ट पहले पे आ गया, ठीक, ओके करूँगा, ये मेरा इंसर्ट पहले आएगा, होम बाद में आएगा, राइट। अजीब लग रहा है, इसको हम लोग फिर क्या कर देते हैं, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे और इसको हम लोग नीचे लेके आते हैं, होम के नीचे
इंसर्ट करके लेके आ गए। ठीक है, यहाँ से हम चाहें तो अपना एक खुद का एक नया ग्रुप बना सकते हैं। न्यू टैब मैंने बनाने जा रहा हूँ। चलो मैंने न्यू टैब यहाँ पे डेवलप किया, कस्टम टैब। इसको मैं राइट क्लिक करके क्या करूँगा, रीनेम, सॉरी यहाँ पे रिमूव का आता है और यहाँ पे ऊपर क्या है, रीनेम का है, क्लिक कर दिया। न्यू टैब मैंने अपने नाम से एक टैब बनाना चाहा, मैंने अपने नाम से एक लिख दिया ना, इंटरेस्टिंग हो रहा है। चलो यहाँ पे नाम टैब बना दिया। इसके अंदर मुझे और क्या क्या चाहिए, तो मैंने सपोज मुझे कुछ स्पेशल चीज़ें जो मेरे को यूज होगा वो चाहिए मुझे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से जो भी चाहिए हम लोग सेलेक्ट करके ला सकते हैं। सपोज मुझे ओपन वाला लेके आना है, मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे ओपन वाला आ गया। सपोज मुझे पेज पैराग्राफ लेके आना है, पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा और ऐड कर दूँगा, ऐड हो जाएगा। मुझे और करना है, सेव करना है, सेव पे क्लिक किया और चलो इतना रन रहते हैं, ओके। अब देखेंगे तो यहाँ पे मेरे नाम का एक टैब ऐड हो चुका है, एकदम बेस्ट। इसको हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल ऑप्शंस में जाते हैं और ऑप्शन में जाके हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देख सकें तो ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके कस्टमाइज रिवर में जाके इसको हमने जो ऐड किया था आलम, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, तो मैं इनएक्टिव कर दे रहा हूँ। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनएक्टिव कर देंगे, ओके कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे आलम हट गया। तो ऐसे नए टैब हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, अब मेन हमारा पॉइंट्स ये है, ऑप्शंस का हमने कस्टमाइज रिबन हम देख चुके हैं। कस्टमाइज ऐसे हम लोग कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ला सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया टैब को हम लोग बना सकते हैं। ठीक, एक हमारे पास आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, जो ऊपर वाला है। अभी हमारे पास 3 है तो यहाँ पे 3 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मुझे बार बार यूज करना पड़ता है, कौन सा यूज करना पड़ता है, डिलीट वाला कमेंट। सपोज डिलीट वाला नहीं, फाइंड का मुझे बार बार यूज करना पड़ता है, तो मैं फाइंड में क्लिक करूँगा और ऐड कर दूंगा और ओके कर दूंगा। यहाँ पे देखूंगा तो एक फाइंड वाला आ है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सपोज मैं ओपन में क्लिक करूँगा, ओपन का आ जाएगा, ऐड जिसमें टिक लगाऊंगा वो टिक यहाँ पे आ जाएगा। सपोज मुझे सेव, ये वाला सेव का ऑप्शन से सेव वाला मैं क्लिक करूँगा, अभी टिक लगा हुआ है, क्लिक करूँगा तो हट जाएगा। तो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। और उसके यहाँ पे जो भी लिस्ट दे रखी है उसके अलावा हमको मुझे कुछ करना है, फाइल में जाके ऑप्शन में जाऊँगा और कस्टमाइज रिबन में जाके मैं सॉरी क्विक एक्सेस टूल बार में जाके यहाँ से मैं अपना कुछ एडिशनल ला सकता हूँ। लाइक ऐड टेबल करना है तो मैं ऐड टेबल कर सकता हूँ। कुछ आवाज़ आ रही है? हाँ जी, चलिए। तो अभी हम लोगों ने ऑप्शंस में जाके 2 चीज़ें हमने अभी देख ली, कस्टमाइज रिबन और क्विक एक्सेस। एडिंस के बारे में हमने बेसिक में भी पढ़ा हुआ था कि एडिंस का हमने कुछ फीचर्स देख रखी थी कि इंसर्ट में जाके एडिंस का दे रखा है तो विकीपीडिया वगैरह का। तो बेसिक का अगर बेसिक नॉलेज वाली जो वीडियोस हमारे पास टोटल 9 वीडियोस है, उसमें वो अगर नहीं देखी हुई तो वो पहले देख लो आप। ठीक है, उसको मिस मत करो, और अदरवाइज आता है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऑप्शंस में चलते हैं। ये हमारे पास ट्रस्ट सेंटर कुछ हमारे अभी फ़िलहाल काम का नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट सेंटर अभी फ़िलहाल हम लोग उसको नहीं देखने वाले हैं। बहुत सारी लिंक्स वगैरह हम लोग ओपन कर रहे हैं, अगर मान लो वर्ड डॉक्यूमेंट में दे रहे हैं तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है। सपोज यहाँ पे कुछ बता रहा है, सिक्योरिटी रीजन बता रहा है, लेकिन वो हमको यूज़ करना ही है। ठीक है, तो हम लोग ट्रस्ट सेंटर में उसको ऐड कर सकते हैं, ट्रस्ट सेंटर का सेटिंग मिला सकते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल चलते हैं, आप जनरल से शुरू करते हैं और जनरल से फटाफट देख लेते हैं कि आखिर इनका काम क्या है। देखो जनरल में कुछ पॉइंट दे रखी है हमारे पास, जैसे यूजर इंटरफेस का दे रखा है पूरे, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में हम लोग इंटरेस्टिंग क्या देखने वाला है, पूरे मुझे होल अराउंड का मुझे कलर वगैरह चेंज करना है। जैसे ये कलर अभी हमारे पास ब्लू टाइप का हो रखा है, इसको मुझे ब्लैक करना है या और कोई कलर करनी है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। चलो तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये यूजर इंटरफेस के बारे में आ रहा है। ठीक है, यूजर इंटरफेस पे आप जो भी चेंज करना चाहें, पर्सनलाइज ये पूरे ऑफिस के फाइल जो है उसके बारे में मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ये सारी देख लेते हैं। सारी ये इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो एक एक क्लिक कर करके खुद भी देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, देखो सारी एक एक पॉइंट करना अभी उतना यूज भी नहीं होगा और फालतू में टाइम वेस्ट करने की कोई मतलब नहीं है। जो जो काम की चीज़ें होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, पहला शो मिनी टूल बार, फर्स्ट में जाते हैं यूजर इंटरफेस में और यूजर में शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। ठीक है, देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर सिलेक्शन जब करते हैं हम लोग, हाय
हाउ आर यू, मैंने एक ऐसा टाइप कर दिया और इस पर मैं अगर ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक मिनी टूल बार, इसको बोलते हैं मिनी टूल बार, यहाँ पे एक्टिव आ जाता है जब भी आप सेलेक्ट करोगे। अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आपको उसको लाना है, तो कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे शो मिनी टूल बार, अभी टिक है मतलब मेरा आ रहा है, ठीक। यहाँ पे मैं टिक को हटा दिया और ओके कर दिया, तो मैं इसको अब सेलेक्ट करूँगा तो शो जो मिनी टूल बार जो आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है। तो यस, कभी आ रहा है कभी, तो वो वहाँ से हम लोग एक्टिव या फिर इनएक्टिव कर सकते हैं ऑप्शन में जाके, ठीक है। फिर मुझे वैसे ही जैसे इनेबल लाइव प्रीव्यू है, मुझे ये प्रीव्यू के लिए है, अपडेट डॉक्यूमेंट के लिए है, तो ये काफ़ी सारी जो फीचर्स हैं ऑल बाय डिफ़ॉल्ट ओके रहता है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एक ये चीज़ें हैं जो काम की चीज़ें, जैसे यूज़र इंटरफेस, यूज़र नेम में जो आ रहा है आलम इंस्टीट्यूट अभी आ रहा है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आलम इंस्टीट्यूट यहाँ आने का मतलब, जैसे मैं ओके कर रहा हूँ और मैं इस फाइल को अभी सेव नहीं है, मैंने सेव किया, F12 से सेव एज आ गया, या फिर मैं फाइल में जाके क्या करूँगा, सेव एज, फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए सेव एज, या फिर सेव भी यूज कर लो फर्स्ट टाइम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे आके टेस्ट नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, कहाँ पे सेव किया, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दिया, डन, टेस्ट हो गया। अब मैं जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में, जाके मैं इसको देखूंगा कि ये जो नाम था, यूजर नेम, ये कहाँ पे आता है। तो हम लोग चल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सेव किया था टेस्ट फाइल। मैं राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाने पर मैं देखूँगा डिटेल्स में जाकर देखूँगा तो ऑथर्स का नाम जो है वो हमारा आलम इंस्टीट्यूट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके कर देते हैं, डन। अब चलते हैं हमारा वर्ड फाइल में, और हमने देखा फाइल्स का ऑप्शंस में हमने देखा इसका क्या काम, प्लस अब देख लेते हैं पूरे फुल का बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज करने के लिए। देखो ऑफिशियल थीम कलरफुल है, मुझे वाइट करना है, वाइट कर दूंगा। सपोज डार्क ग्रे करके देखते हैं, ओके। तो हमारा पूरा जो हमारा प्रोग्राम्स का MS वर्ड का जो लेआउट था, कलर था, वो पूरा चेंज हो चुका है। फिर से मैं जा रहा हूँ ऑप्शन में, और ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, कलरफुल और ओके, ये नॉर्मल पे। तो हम लोग यहाँ से पूरे विंडो का क्या कर सकते हैं, कलरिंग चेंज कर सकते हैं। दूसरा आगे चलते हैं ऑप्शन में, स्टार्टअप ऑप्शन बता रहे हैं। स्टार्टअप ऑप्शन में एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि सपोज तो ये देखो, शो द स्टार्ट स्क्रीन, ये हमारे काम का चीज़ें हैं। एक शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट। सपोज अभी ये जैसा ये टिक लगा हुआ है, ओके कर दिया। मैं देखता हूँ स्टार्ट स्क्रीन आखिर है क्या। जैसे हमने शुरू में फर्स्ट टाइम इसको मैंने क्लोज किया, पूरे प्रोग्राम को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, बंद हो गया। मैं रन में गया और इसको मैंने ओपन किया, डन। देखो स्टार्ट स्क्रीन, ये हमारा स्टार्ट स्क्रीन है, इसको हम लोग स्टार्ट स्क्रीन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि हर बार जब भी मैं MS वर्ड को खोलूँ तो वो स्टार्ट स्क्रीन ना आए, डायरेक्ट एक क्या हो जाए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाए। चलो तो अभी हम टेस्ट वाली फाइल को ले लेते हैं, फाइल में ऑप्शन में जाते हैं, और स्टार्ट स्क्रीन जो है शो करने के लिए टिक लगा रखा है, हमने इसको टिक हटा दिया, ओके कर दिया। फिर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और फिर मैं जाके ओपन कर रहा हूँ अपना ऑफिस MS वर्ड, ठीक है। अब देखो ये न्यू डॉक्यूमेंट डायरेक्ट आ गया, क्यों, स्टार्ट स्क्रीन नहीं आया। तो हमने क्योंकि वो लगा रखा था, सेट कर रखा था कि ऑप्शन में जाके तो स्टार्ट स्क्रीन हमने हटा दिया। अभी मैंने फिर से टिक लगा दिया और ओके कर दिया। फिर मैं अगर अब खोलूँगा उसको तो क्या होगा, हमारा स्टार्ट स्क्रीन आ जाएगा। ये हमारा कौन सा फाइल हो गया, ये हमने क्या देख लिया, स्टार्ट स्क्रीन का देख लिया। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग आगे देख सकते हैं, डिस्प्ले में जा सकते हैं। डिस्प्ले में सपोज मैंने ये टैब करेक्टर कर दिया, टैब करेक्टर, तो ये ऐसा लाइन चाहिए मुझे, तो मैंने टैब करेक्टर किया। अभी सपोज क्लिक करते हैं, ओके। अब मैं टैब करूँगा तो वो जितनी बार टैब प्रेस करूँगा उतनी बार डैश 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 वो लाइन करके आ जाएगा। अभी मैं कुछ भी लिखता हूँ हेलो और स्पेस देता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे डॉट डॉट चाहिए, स्पेस पे मुझे क्या चाहिए, डॉट चाहिए। तो मैं डिस्प्ले में जाऊँगा, डॉट 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 क्या कर दूँगा, स्पेस कर दूँगा, ओके कर दूँगा। तो हमारा पास जितने भी स्पेस होंगे डॉट 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 डॉट, तो ये हमारे डिस्प्ले के लिए है। जो भी करना है एक एक करके क्लिक करके देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। अच्छा ये शो के लिए बता रहा है क्या क्या शो करना है, तो मुझे ये टैब, स्पेस, पैराग्राफ, हिडन, ऐसे
ये सिर्फ शो करने में हेल्प करेगा, शो करेगा या हाइड करेगा। टिक रहेगा तो शो करेगा, टिक नहीं रहेगा तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही हमारे पास पेज डिस्प्ले ऑप्शन के बारे में दे रखा है, हाईलाइट मार्क दिखाना है, डॉक्यूमेंट का टूल वर्क करना है। वैसे ही हमारे पास प्रूफिंग में, हाँ प्रूफिंग में एक ये चीज़ बहुत काम का है, ये हम लोग देख लेते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में गया, सपोज मैं चाहता हूँ कि जितनी बार मैं एआई लिखूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आलम इंस्टीट्यूट आना चाहिए, ठीक है। तो एआई यहाँ पे लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया, विथ में उसका फुल फॉर्म लिख दिया, ऐड कर दिया, ओके कर दिया, ये भी ओके कर देते हैं। अब क्या होगा, अब मैं एआई लिखूंगा और स्पेस प्रेस करूंगा तो आलम इंस्टीट्यूट आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ओके लिखने के बाद, यहाँ पे ओके नहीं आना चाहिए, कंफर्म आना चाहिए। मैं फाइल में जाऊँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा और यहाँ पे किस में जाऊँगा, मैं प्रूफिंग में जाऊँगा, प्रूफिंग है प्रूफिंग। फिर क्या करूँगा मैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और मैं क्या लिखूँगा, ओके। ओके लिखते ही मुझे क्या आना चाहिए, कंफर्म आना चाहिए। तो मैंने कंफर्म लिख दिया और मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा और मैं ओके कर दूँगा। फिर मैं ओके कर रहा हूँ, फिर मैं अगर मैं यहाँ पे ओके लिखा और स्पेस प्रेस किया, ये कंफर्म हो जाएगा। ऐसा सपोज कोई वर्ड है जो प्रॉब्लम कर रहा है, हमको तो ओके चाहिए लेकिन ये बार बार कंफर्म आ जा रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, ओके ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से प्रूफिंग में से वो ऑटो करेक्ट वाला हटा देंगे। हमने क्या रखा हुआ है, ओके रखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे दिखा देगा, तो डिलीट कर देंगे। ओके डिलीट कर दिया, फिर ओके कर दिया, यहाँ भी ओके। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ओके, तो ये ओके ही रहेगा, ठीक है। ये भी हमारे काफ़ी काम की चीज़ें हैं। ऑप्शन में जाके क्या करना है हमको, प्रूफिंग से ऑटो करेक्ट का ऑप्शन। सपोज ये बोल रहा है स्पेलिंग के बारे में और ये स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में, स्पेलिंग के रिलेटेड या स्पेलिंग एंड ग्रामर के रिलेटेड जो ये सारे जितने पॉइंट है वो स्पेलिंग या स्पेलिंग ग्रामर के पीछे। सपोज ये बोल रहा है, एक बार एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि अपर केस में लिखा हुआ है, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। अपर केस में लिखा होगा तो उसका स्पेलिंग मिस्टेक चेक नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ये गलत है, चेक करना चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, सपोज और पहले चेक कर लेते हैं कि मैं लिख रहा हूँ हेलो, ठीक है, तो वो चेक गलत सही नहीं बता रहा है। मैं इसको स्मॉल में लिख रहा हूँ हेलो, तो वो बता रहा है गलत है। तो इसको ये भी तो गलत है, ये भी तो बताना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा और हम लोग चलेंगे प्रूफिंग में, और इग्नोर वर्ड्स जो देखा है अपर केस का स्पेलिंग चेक करने के लिए मना कर रखा है, उसको हम लोग हटा दिया। अब चेक करो बोल दिया, ओके, अभी इसको भी चेक करेगा। तो ये हमारे पास प्रूफिंग का काफ़ी सारे ऑप्शंस है जो हम लोग ये सारे यूज कर सकते हैं। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर दोनों के लिए। चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, जैसे टाइप किया वैसे चेक करो, जैसे अभी टिक लगा रखा है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं नहीं 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 तुम चेक मत करो, हम क्या करेंगे लास्ट में जब भी हम फाइल पूरा बना लेंगे तो हम लास्ट में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करेंगे, खुद चेक करेंगे। तो हम लोग इसको हटा सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। सपोज ये डॉक्यूमेंट्स में कुछ एक्सेप्शन करना है तो हम एक्सेप्शन दे सकते हैं। सिर्फ ये जो पर्टिकुलर फाइल में जो काम कर रहे हैं इसके लिए कुछ एक्सेप्शन डालना है, तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन चूज़ कर। सिमिलरली हम लोग सेव में जाके यहाँ पे ये कैसे सेव होगा बताया हुआ है कि ये docx फॉर्मेट में सेव होगा। अभी सपोज हमको पुराने वर्जन वाले में सेव करना है, doc में सेव करना है जो 97/2003 वाले MS वर्ड में खुलता है, तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज कर सकते हैं सेव के लिए। ये हमारे पास सेव के लिए कहाँ पे, अभी फ़िलहाल हमारे पास ये डॉक्यूमेंट में सेव होता है। डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स। ये हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। डॉक्यूमेंट में सेव नहीं होकर ये डाउनलोड में सेव होना चाहिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे सेव होगा, डाउनलोड में सेव, ठीक है। ये हमारे पास ये लैंग्वेज का आ गया। लैंग्वेज अभी बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है। दूसरा लैंग्वेज हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक हिंदी अभी नॉट इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हम लोग इंस्टॉल चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, ठीक है। चलो लाइक यहाँ पे मैं लैंग्वेज अगर कोई सेलेक्ट करता हूँ इंस्टॉल करने के लिए, सपोज मैं जा रहा हूँ हिंदी में जाता हूँ, यहाँ पे ये ऐड का ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं या फिर इसका खुद अलग से एक लैंग्वेज का सपोर्ट वाली वर्जन आती है, उसको हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारे पास आता है एक एडवांस में देखो कितने ऑप्शन है। एडिटिंग के बारे में, ये क्या है, कॉपी कट एंड पेस्ट के बारे में, ये इमेज के बारे में दे रखा है, ये चार्ट के बारे में।
तो जितने भी काम है मतलब जो जो हेडिंग्स दे रखे हैं उसके बारे में हम लोग चेंज करने के लिए यहाँ से यूज करते हैं। सेम ये भी सिमिलरली अप्लाई होगा शो एंड हाइड के बारे में। लाइक देखो टाइपिंग रिप्लेस सेलेक्टेड टेक्स्ट। नॉर्मली क्या होता है, अभी एक क्लिक किया हुआ है, नॉर्मली क्या होता है, मैंने हेलो को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट किया है और मैंने कुछ टाइप करना चालू किया। सपोज मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, तो वो हेलो जो था वो हट गया। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, अगर सेलेक्ट करते समय बाई मिस्टेक कुछ टाइप हो जाए तो जो पहले से टाइप है उसको भी रखना है और इसको भी हटा देना, इसको हटाना नहीं है और जो टाइप करूँगा वो आना चाहिए, लेकिन ये हटना नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, फाइल, अभी क्या होगा, अभी सेलेक्ट किया है और कुछ लिखूँगा तो हट गया, वो पहले वाला हट गया, नया आ गया। मैं चाहता हूँ दोनों रहे। ऑप्शन में गया, एडवांस में गया और ये जो टाइपिंग रिप्लेसेस कर रहा है सेलेक्टेड टेक्स्ट को, सेलेक्ट है तो उसको रिप्लेस कर रहा है, एक हटा दिया मैंने, ओके कर दिया। अब मैं सपोज योर है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज योर, व्हाट इज नेम, तो योर पहले हटा नहीं, योर था अभी भी है, इवन सेलेक्ट करके टाइप करने पे भी, लाइक हेलो लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ फिर से हेलो, वो हटा नहीं, दूसरा जो लिखा है वो आ गया। ये कहाँ से हो रहा है, ऑप्शन में जाके एडवांस में जाके ये हमें यहाँ से टिक हटा दिया था। ठीक है, ऐसे करके सारे बहुत सारे ऑप्शंस है जो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है मैक्सिमम केस में बाय डिफ़ॉल्ट ओके रहता है, अदरवाइज इन केस कभी कुछ प्रॉब्लम आती है यहाँ से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। इमेज के बारे में, चार्ट के बारे में, देखो ये सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते, सारी चीज़ें फैक्ट है। आप क्या करोगे कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें यहाँ से होती है, ऐसा होता है, लाइक स्पेस करने पे डॉट 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 आ रहा है, टैप करने पे कुछ लाइन आ रहा है, वो नहीं चाहिए तो हम लोग ऑप्शंस में जाके कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। कोई भी टैब नहीं आ रहा है तो टैब हम प्रूफिंग से यहाँ से रिबन से ला सकते हैं। क्योंकि एक्सेस टूल बार में अगर कम आ रहा है तो उसको हम ज़्यादा ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए ताकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक डिस्प्ले में दे रखा है कितने डॉक्यूमेंट्स को दिखाना है, यहाँ पे फाइल में जाके जो रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखती है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स जो दिखती है, सपोज मैं ओपन में जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक टुडे एक दिख रहा है, टेस्ट आज का एक ही दिख रहा है, तो इसको मुझे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मैं जाऊँगा एडवांस डिस्प्ले में जाऊँगा तो 25 दे रखा है, 25 दिखाएगा। अगर मैं दूसरा भी सेव करता हूँ वो भी दिखाएगा। तो ऐसे करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट के बारे में दे रखा है, ये प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट लगभग बाकी जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो ओके रहता है। हमने मेल मर्ज पढ़ा हुआ था, मेल मर्ज में हम देखा था फ्रॉम मेलिंग एड्रेस, यहाँ पे फ्रॉम में हमने ये डाला हुआ था तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मुंबई का आ रखा है, हमने वहाँ पे डाला था। वो मेलिंग एड्रेस यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। अब जिन्होंने बेसिक वाला नहीं देख रखा है उनको ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, ये देखो फिलहाल क्या है, हम लोग यहाँ से मेलिंग एड्रेस डाल सकते हैं कि फ्रॉम हमेशा क्या होगा, ये सेम ये एड्रेस आएगा, हमारा खुद का एड्रेस जो आपकी कंपनी है उसकी एड्रेस डाल दिया। तो जब भी आप मेल मर्ज का काम करोगे, जो हमने मेलिंग बेसिक वाले में भी देख रखा है, आगे भी चल के देखेंगे डिटेल्स में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या था, कस्टमाइज रिबन हमने मेन फोकस किया, कैसे हटाना है, कैसे लाना है, कैसे ऐड करना है। क्विक एक्सेस टूलबार का हमने सिमिलर देखा हुआ है और फिर उसके बाद में बाकी सब चीज़ें जो देखा हमने, जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, ये सारी चीज़ें हमने ओवरऑल थोड़ा बहुत देख लिया कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, आप यहाँ से ध्यान देना। उसमें से सबसे ज़्यादा हमने इंपॉर्टेंट दिया ऑटो करेक्ट को, यस ये ध्यान रखना है। फिर हमने ध्यान दिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ मैं। फिर हमने ध्यान दिया कि यहाँ से हम लोग पूरे क्या करते हैं, पूरे विंडोज़ का ये जो विंडो है हमारा ओपन है, जो ऑफिस प्रोग्राम ओपन है का कलर वगैरह चेंज करने के लिए ये हमने देख लिया। और देख लिया हमने कि ये फाइल क्रिएट करते समय उसका जो नाम आएगा वो क्या होगा, ये हमने। और ये डिस्प्ले का देखा कि हाँ ऐसे ओपन कर क्लिक कर देंगे, टिक रहेगा तो वो आएगा, नहीं टिक रहेगा तो नहीं आएगा। प्रूफिंग वैसे ही करके हमने सब बाकी सारी चीज़ें देख ली। चलो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। हम क्या देखे हैं इसमें, फाइल में जाके आज देखें हम लोग ऑप्शन के बारे में। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नया टॉपिक के साथ। बाय।